नेक्स्ट टॉपिक, जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोलते हैं, तो बोल सकते हैं। तो बात करते हैं जीरोज और रूट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल are the values of variable for which polynomial is जीरो। बच्चे, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज और रूट्स वेरिएबल की वो वैल्यू होती हैं जिन वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो होता है। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हो, x+3, ये मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब हम x का वैल्यू -3 लेंगे। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? -3 + 3 मीन्स जीरो। तो x = -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो। सो -3 will be जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये एक जीरो हो गया। वन मोर एग्जांपल से समझो आप। फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 2x + 1। अब बच्चों यहाँ ये देखो, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 + 1। -1 स्क्वायर 1, 2 × -1 -2 + 1। तो 1 + 1 2 और 2 - 2 0। तो बच्चों यहाँ देखो, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? जीरो। सो x = -1 will be जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने अब तक ये समझा कि जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ओके बच्चे, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। आपको अभी कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 3x - 10। तो आप इसमें रैंडमली वैल्यू पुट करके देखो। मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। तो सपोज करो, लेट x = -5। अब x = -5 इस पॉलिनोमियल में पुट करो, दिस विल बिकम -5² + 3 × -5 - 10। तो ये हो गया हमारा -5² 25, 3 × -5 माइनस का 15 एंड माइनस का 10, -15 - 10 -25 होगा। 25 - 25 ये हो गया हमारा जीरो। एक तो x = -5 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो है।
ठीक। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि x इक्वल्स टू -5 विल बी द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब एक और वैल्यू है जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। लेट x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 वे पॉलिनोमियल में पुट करके देखो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -10। दिस विल बिकम 4 प्लस 6 -10। अब 10 माइनस 6 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 0 आई है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मतलब जिसकी डिग्री 2 थी। तो इसकी डिग्री 2 थी तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आए? 2। मतलब किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो हमें x की ऐसी दो वैल्यू मिलेंगी जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके बच्चे, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल हुआ इसके कितने जीरो हुए? 2 जीरो हुए। सो x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 2 will be the zeros of polynomial। एग्जाम्पल से कंक्लूजन क्या निकला कि कंक्लूजन हमारा आया है अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें पता है देन नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो बच्चों अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे? 1 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4। कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो हमें केवल x की केवल ऐसी एक वैल्यू मिलेगी जिस पर पॉलिनोमियल क्या होगा? 0। अगर हमारे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है मींस अगर हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है तो हमें x की दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सपोज करो हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। कहने का मतलब कि हमें x की 3 ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो हमें 4 ऐसी वैल्यू मिलेंगी जहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? 0 होगा। अब जीरोज को हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि ग्राफ को देखकर हम कैसे बताएंगे कि इसके जीरोज क्या हैं या जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का। हमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है x + 5। तो बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसका ग्राफ पहली बात तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड में ड्रॉ करेंगे। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल चाहिए। तो मैं ये सपोज कर लूँगा जो हमारा कोऑर्डिनेट ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो लेट y इक्वल्स टू x + 5। तो यहाँ पर हमारा जो y हुआ
वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू चेक करेंगे क्या क्या आ रही हैं और उस बेसिस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड में। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे वाई और एक्स के लिए। ये हमने एक टेबल बना लिया है। अब यहाँ पर एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल्स टू 1। जब हमने x इक्वल्स टू 1 लिया तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x यहाँ 1 पुट किया तो 1 + 5 मीन्स y विल बी 6। अब x की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो यहाँ x की वैल्यू हमने 2 ली तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमारी आई 7। नाउ अब हम x की वैल्यू लेते हैं -1 तो हमारी y की वैल्यू आएगी 4। अब x की वैल्यू लेते हैं -2 देन y विल बी 3 और एट लास्ट में x की वैल्यू ले लेता हूँ -5 देन y विल बी 0। तो बच्चों यहाँ से देखो कि -5 पर पॉलिनोमियल जो हमने y माना है वो 0 आ रहा है। ओके, तो अब ये हमें पॉइंट मिल चुके हैं। हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले, y इक्वल्स टू x + 5 के ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट क्या मिले। पहला कोऑर्डिनेट है 1,6, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,7, थर्ड कोऑर्डिनेट है -1,4, फोर्थ कोऑर्डिनेट है -2,3, थर्ड कोऑर्डिनेट है -2,3 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट है -5,0। अब हमें कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड में। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे तो हमने एक्स की वैल्यूज मानी है और वाई एक्सिस पे वाई मतलब जो हमारे पॉलिनोमियल में वाई इक्वल्स टू x + 5। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,6 मतलब जब हमारा x 1 है तो y हमारा कितना है 6। तो व्हेन x इज 1 y इज 6 तो ये हमारा पॉइंट आएगा। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के 1 से और एक पैरेलल लाइन x एक्सिस से 6 के। तो ये आ गया हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,6। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 2,7 मतलब जब हमारा x 2 है तो हमारा y कितना है 7। अभी ये मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइन, तो x जब हमारा 2 है तो y हमारा 7 है। तो 2 से y एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करी और 7 से एक x एक्सिस के, तो ये आ गया हमारा 2,7। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज -1,4। जब हमारा x -1 है तो y हमारा कितना है 4। तो ये हमारा आ गया -1,4। अब जब x हमारा -2 है तो y कितना है 3। तो दिस विल बी -2,3 एंड एट लास्ट जब हमारा x -5 है
तो y हमारा क्या है 0। तो -5, 0 ये हमारा x -5 और इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये आ गया हमारा -5, 0। तो ये पॉइंट है हमारा -5, 0। दिस इज -2, 3। दिस इज -1, 4। this is 1, 6 and this is 2, 7। अब इन पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, कुछ इस तरह की एक लाइन आएगी। देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है। स्ट्रेट लाइन है इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं इक्वेशन। तो देखो इस ग्राफ में इस पॉइंट पर जो हमारा पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आती है 0। तो x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 आई है -5 पर। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -5 हमें जो पॉइंट मिला है जिस पर y की वैल्यू 0 है। तो देखो केवल एक ही वैल्यू आई है ग्राफ में जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है 0, और कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं इस इक्वेशन को 0 बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो केवल x की हमें एक ही वैल्यू मिलेगी जिस पर पॉलिनोमियल क्या होगा 0। मतलब इसकी डिग्री अगर 1 थी तो हमें केवल x की एक वैल्यू मिली जहाँ पर पॉलिनोमियल क्या था 0 था, दैट इज -5। तो एक बात तो हमें ये पता चल गया कि इसका 0 -5 है, केवल एक ही पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हुई है, और एक ही पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हुई है तो इसके 0 कितने हुए 1 हुए। तो मैंने आपको बताया कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी उसके 0 आते हैं। तो इसका 0 केवल एक आया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 होगी। यहाँ से हमें ये पता चला। तो कभी भी आप पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करो और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पर कट करेगा उन पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो वैल्यूज ऑफ जीरोज होंगी, और जितने टाइम कट करेगा वो उसकी डिग्री होगी। अगर सपोज करो ग्राफ 2 टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। 3 टाइम कट कर रहा तो डिग्री हो गई 3, और एक भी बार कट नहीं कर रहा तो डिग्री हो जाएगी 0। ओके, सो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया और देखा कि जीरोज की वैल्यू क्या आई। अब एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहाँ से समझेंगे कि जब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा और कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, और उसके बेसिस पर हम जीरोज देखेंगे और डिग्री जज करेंगे। तो एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। x² + 5x + 6। अब इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं y = x² + 5x + 6। अब टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर y की वैल्यूज क्या आती हैं। तो सबसे पहले x को
लेट कर लेते हैं 1। एक्स जब हमने 1 माना तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1² 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 5 6 एंड 6 12। तो एक्स जब 1 है तो वाई का वैल्यू आ रहा है हमारा 12। अब x की वैल्यू 2 लेते हैं। जब x 2 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा हमारा 2² प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 20। तो x जब हम 2 लेंगे सो y विल बी 20। अब x इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो y हो जाएगा -1² प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो 1 -5 प्लस 6, ये हो गया हमारा 6 एंड 1 7, 7 माइनस 5 2। अब x इक्वल्स टू -3 लेते हैं। जब x -3 लिया तो y विल बी -3² प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3² 9 -15 प्लस 6, so 9 and 6 15 and 15 minus 15 0। तो जब x -3 हुआ तो y विल बी 0। नाउ x लेते हैं 3, रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हो। x जब हमने 3 लिया सो y विल बी 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3² 9 प्लस 15 प्लस 6, ये हो गया 15 एंड 6 21 एंड 9 30। नाउ x हम -4 लेते हैं सो y विल बी -4² प्लस 5 इंटू -4 प्लस 6, -4² 16, 5 इंटू -4 -20 प्लस 6, 16 and 6 will be 22, and 22 minus 2 will be 2, so x is -4, then y will be 2। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं x इक्वल्स टू -5, देन y विल बी -5² प्लस 5 इंटू -5 प्लस 6, सो इस विल इट -5² 25 -25 प्लस 6, 25 से 25 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 6, तो ये आ गया 6। नाउ x अब हम -2 कंसिडर करते हैं तो y विल बी -2² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 एंड 10 माइनस 10 0। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं बच्चों, आपके कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ली है, आप कम से भी काम चल सकता है, बट मैंने बेटर क्लियरिटी के लिए ज़्यादा कोऑर्डिनेट लिए हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 1, 12, 2, 20, -1, -2, -3, 0, 3, 30, -4, 2, -5, 6 एंड -2, 0। अब इन कोऑर्डिनेट्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड में। अब बच्चों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पर हमें 2 2 के स्लॉट लेने पड़ेंगे क्योंकि y की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो एक एक का स्लॉट लेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 1, 12। तो देखो
ये यहाँ हमारा 0 और 2 के बीच में यहाँ कहीं 1 लाई करेगा, और ये रहा हमारा 12, तो ये आ गया हमारा 1,12। सेकंड पॉइंट है 2,20, तो जब हमारा x 2 है तो y कितना है 20, तो ये आ गया 2,20। नेक्स्ट पॉइंट है -1,2, जब x हमारा -1 है तो y हमारा कितना है 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर 2 है या -1 है और ये 2। नेक्स्ट पॉइंट -3,0, तो जब हमारा x -3 है तो y कितना है 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3,30, जब x हमारा 3 है तो y कितना है 30, तो ये पॉइंट आया यहाँ पर ये 3 हुआ और ये हुआ 30। नेक्स्ट पॉइंट है -4,2, हाँ जब हमारा x -4 है तो y हमारा कितना है 2, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। जब हमारा x -4 है तो y है हमारा 2। नाउ लुक, जब x हमारा -5 है तो y कितना है 6, तो ये यहाँ हमारा -5 लाई गया और 6 यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा ये, नाउ जब x हमारा -2 है तो y हमारा है 0, जब x हमारा -2 है तो y है हमारा 0, तो ये हो गया हमारा -2,0। तो बच्चों हमारा अब इन सभी पॉइंटों को कनेक्ट करके देखो, तो हमारा ग्राफ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस तरीके से। कर्व्ड है, तो देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, 2 पॉइंट पर कट किया। एक पॉइंट तो यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। एक पॉइंट है -3,0 और एक है -2,0, तो इसके कितने जीरो हो गए 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पर कट हो रही है, -2 पर एंड -3 पर। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चला कि किसी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो जाएंगे, और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को उतने ही टाइम कट करेगी, मतलब डिग्री 2 तो ग्राफ 2 टाइम कट होगा एक्स एक्सिस पर, डिग्री 1 तो ग्राफ 1 टाइम, और डिग्री 0 है तो एक भी बार कट नहीं करेगा। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपको एक कोई पॉलिनॉमियल दिया है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है 7, तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y = 7। तो देखो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ देखो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड में, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज x एंड दिस इज y। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -4 -3 -2 -1
-1 -2 -3 -4। तो y इक्वल टू 7 का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस टाइप का हमें कोई ग्राफ मिलेगा जो 7 से होके जाएगा। तो इस लाइन ने देखो एक भी बार x एक्सिस को कट नहीं किया क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी, 0 थी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसका एक भी जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा। और ये देखो ग्राफ एक भी बार x एक्सिस को कट नहीं करता, तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0।